अब इमाम साहब जब नियत करके नमाज पढ़ाने लगते हैं तो वो इब्तिदा में बस जैसे तैसे, अब नियत क्या करेगा, याद तो है नहीं भाई, जनाजे क्यों हो गया, याद नहीं है तो नियत कैसे करता है, सोचता है कि बगल वाला वो क्या समझेगा, कहेगा बेटा ये नियत नहीं पढ़ा, कुछ तो दिखाना है, तो कैसे करता है, ढकोसला देखिएगा, वो फुसफुसा के वो नमाज की नियत कर ले, ओ काम का 120 की स्पीड पे उठाया और 140 की स्पीड में ला करके बांध लिया। जब इमाम दूसरी तकबीर कहता अल्लाहू अकबर, अभी टेंशन में है कि इसमें हाथ उठाना है कि नहीं उठाना, बांधे रहना है, ऐसे हम तब तक दूसरी तकबीर हो जाती है, ये कशमकश में रहता है, हम तकबीर भी नहीं पढ़ पाते, जनाजे की नमाज का हम तरीका नहीं जानते। एक बाप का इंतकाल हुआ है, बेटा दुबई में है, एक बाप का इंतकाल हुआ है, एक बेटा मलेशिया में है, एक दादा का इंतकाल हुआ है, पोता सऊदी में है, ये सब के सब सुनते हैं कि मेरा दादा का इंतकाल हुआ, बाप बेटे ने सुना मेरे बाप का इंतकाल हो चुका, चले हैं सऊदी से, चले हैं दुबई से, चले हैं मलेशिया से, आए पूछा किसी ने कितने खर्च हुए, बोला जो ही मैंने सुना है ना, मैं दादा की मोहब्बत में रुक नहीं पाया, आ गया, मैं बाप की मोहब्बत में पैसे को पैसा नहीं समझा, आ गया, और आया तो कितना खर्च हुआ, मेरे आने में से तत्काल की टिकट लिया 40,000 खर्च, कोई कहता है 35,000 खर्च, कोई कहता है 60,000 खर्च, लेकिन उनसे पूछा जाए आखिर ये बताओ तूने दादा की जनाजे की नमाज पढ़ ली है, बताओ नियत तूने क्या की है, दुआ तूने क्या पढ़ी है, मौलाना साहब हम दुआ नहीं जानते, हम नियत नहीं जानते, पढ़ लिए हैं, हम मुसलमानों आपने ये 60,000 जो बर्बाद किया है, क्यों बर्बाद किया है, हमने जनाजे की नमाज भी ठीक से ना पढ़ पाई, हमने नियत भी ठीक से ना कर पाई, हमने दादा के लिए दुआ ना कर की है, हमने बाप के लिए ठीक से दुआ ना कर पाई है, इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों हमें और आपको जरूरत है उलमा की कुर्बत अख्तियार करें, उलमा की सोहबत अख्तियार के, इमाम के करीब हो जावे, अरे 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी रोशन होता चला जाएगा, और इतनी ही नहीं आखिर हमारे आखिरत में भी रोशनी का सामान ये नमाज बनेगी, और इतनी ही नहीं उससे फायदा क्या होगा, 5 वक्त की नमाज में अगर आपने 5 वक्त की नमाज में 5 मिनट का वक्त निकाला और इमाम के करीब आपने 5 मिनट का वक्त दिया, अगर 365 दिन साल में होते हैं, 365 दिन में अगर जमात से आपने 300 दिन पढ़ा या तो 200 दिन ही पढ़े, 200 दिन मान लीजिए, 365 दिन में 165 दिन निकाल दो, 200 दिन आपने नमाज मस्जिद में पढ़ी है, 5 मिनट का वक्त इमाम के करीब आपने दिया है, साल में 200 दिन 5-5 मिनट आपने दिया, उस 5 मिनट में एक मसला आप सीख जाएंगे, 5 मिनट में इमाम साहब बता दीजिए वजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका क्या है, नमाज का तरीका क्या है, एक दिन में अगर एक मसला सीखे, साल में 200 मसले हम सीख जाएंगे, अगर 20 साल हमारे आज के बाद 20 साल उम्र रहती है, 20 साल हम नमाज पढ़ते जाएंगे, न जाने कितने मसलों का हल हो जाएगा, इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों अब गफलत की जिंदगी मत गुजारो, मुसलमान हो, इस्लामी शआर पैदा कर, इस्लामी निशानी पैदा कर, मुसलमानों की पहचान पैदा कर, हम जनाजा पढ़ते हैं, गैर को पता है कि जनाजे की नियत क्या है, ये मुसलमान को पता नहीं कि जनाजे की नियत क्या है, ईद की नमाज गैर को पूछा जावे, आज कितने ऐसे गैर मुस्लिम हैं जिनको ये पता है कि ईद की नमाज में कितनी मर्तबा हाथ उठाना है, कितनी मर्तबा हाथ को छोड़ना है, ये मुसलमान को पता नहीं, जनाजे की नियत हमें पता नहीं, बिस्मिल्लाह करके हम खाते नहीं, खाने का तरीका हमें पता नहीं, मुस्तफा की शरीयत से हम दूर हैं, इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों जरूरत है इस दौरे हासिल में कि अपने अंदर बेदारी पैदा करे और साथ ही साथ शरीयत मुस्तफा की पासदारी करे, अगर ऐसा करेंगे आज यकीनन अगर ऐसा करते हैं हमारी दुनिया भी कामयाब और हमारी आखिरत भी कामयाब होती चली जाएगी। अल्लाह मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये फकीर ने जो बयान किया मौला अगर उसमें कोई गलती हुई तो माफ फरमा, तेरा बंदा तेरी बारगाह में ताइब है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।